तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले मायावती ने किया बड़ा ऐलान। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया इस्तीफा, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का किया ऐलान। मोदी अमित शाह की उड़ी नींद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बीजेपी की 3 और विधायक ने दिया इस्तीफा, सभी हुए समाजवादी पार्टी में शामिल, भाजपा को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर दिया बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति से बैलेट पेपर से 5 राज्यों में चुनाव कराने की है मांग। ईवीएम से घोटाला कर चुनाव जीत जाती है भाजपा। तो वहीं आपको बताएं दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों के सामने झुकी भाजपा। 20 मुसलमान नेताओं को टिकट देने की उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में उठी मांग। तो सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर आप भी इस तरह की मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले मायावती ने किया बड़ा ऐलान। तो स्वामी प्रसाद ने दिया इस्तीफा, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी में विधानसभा चुनाव की बिल्कुल बज चुकी है। इसी के साथ साथ राज्य में सियासी हलचल भी बढ़ गई है। वहीं पर सभी पार्टियां इसी वक्त अपनी तैयारी में अमली अगलवा जमा पहचान की जुट गई है। बता दें कि ये चुनाव 7 चरणों के होने वाली है, जिसके पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होने वाला है। ऐसे में हम आपको बता दें कि इसी रिपोर्ट में यूपी की आज कुछ ही बड़ी खबर बारे में बताने जा रहे, इसीलिए इसी बीच में आपको बता दें कि देश में कोरोना के खतरा लगातार ही बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा में जाने के लिए अविकल, लेकिन उसके पहले ही ऐलान नहीं किया। इसी के साथ साथ बीजेपी के 2 और विधायक ने सपा का दामन थाम लिया है, जिससे बीजेपी को यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि अग्रज शर्मा ने दूसरे प्रयागराज के शांति त्रिपाठी के लिए भाजपा के लिए किसी भी बड़े झटका की काम नहीं। इसी बीच में आपको बता दें वहीं पर बसपा के प्रमुख मायावती ने इसी बार चुनाव की नहीं लड़ने का फैसला किया है। इसी के साथ साथ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री चंद्र मिश्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो मैं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की किया ऐलान। मोदी अमित शाह की उड़ी नींद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सियासी मैदान के उतरे एएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कार्यक्रम की घोषणा में शामिल होते हुए जिसने यूपी में उनकी सियासत और उन पर लगने वाले तमाम आरोपियों को जवाब दिया। इसी बीच में आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि यूपी में हर समाज के एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट की इसी तरह हमारी भी प्रयास की यूपी में 19वीं फसीद मुसलमानों की, जिनकी इन तमाम पार्टियों ने कोई पॉलिटिकल लेवरेज बनाने की खास तौर पर है। इसी बीच में आपको बता दें क्योंकि यूपी में चुनाव से ठीक पहले ओवैसी ने कहा था कि मैं बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी भी की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते, ऐसे में माना जा रहा है कि वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते, लेकिन ऐसे में नहीं हुआ कि ओवैसी ने यूपी न्यूज से कार्यक्रम में कहा कि उनकी कतई मतलब कि वो अखिलेश यादव के साथ यूपी में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उनकी तो मुलाकात हुई और ना ही इसी को लेकर बातचीत की गई। इसी बीच में आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी के मैं खिलाफ हूं और खिलाफ रहूंगा और अखिलेश यादव के साथ यूपी में चुनाव लड़ूंगा। इसी के साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया, लेकिन अखिलेश यादव ने इसका समर्थन किया। हमने बीजेपी का फैसला विरोध कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया,
है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बीजेपी के 3 और विधायक ने दिया इस्तीफा। भाजपा की सभी पार्टी समाजवादी पार्टी में शामिल, भाजपा को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की लड़ाई शुरू होती जा रही, राज्य की सियासी पारा चढ़ गया। योगी सरकार की मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ सपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी के 3 और विधायक बीजेपी के इस्तीफा देने की खबर सामने आई है। इसी बीच में आपको बता दें कि यूपी में सपा और बीजेपी के बीच राजनीति मीनाबाज की गर्म रखा जा रहा। हालांकि इनमें से 2 और विधायक ने इन्हीं बातों की देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और बीजेपी को इससे पहले बड़ा झटका लग चुका है। इसी बीच में आपको बता दें कांग्रेस की रहे इमरान मसूद ने भी समाजवादी पार्टी के बुधवार का दामन थाम लिया है। इसी बीच में आपको बता दें कि वो जल्द ही पार्टी उम्मीदवार की पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद जिन बीजेपी विधायक ने पार्टी के त्याग पर इस्तीफा दिया था वो सभी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसी बीच में आपको बता दें कि विधानसभा सीट के विधायक विनय शेख ने इस्तीफा भी चर्चा जारी है, लेकिन उनमें से इसी बता खबर आया सामने के साथ ही उन्होंने कहा कि बुधवार को वो समाजवादी पार्टी के दामन थाम लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों को मैं आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बीजेपी की 3 और विधायक बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में कोरोना के मामले को लगातार इजाफा हो रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर बड़ा बयान दिया। इसी बीच में आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि एक बार फिर से यहां लॉकडाउन लगाया जाए। इसी बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली में लगाई पाबंदियों पर केजरीवाल ने कहा कि यहां पर प्रतिबंध मजबूत लगाई जाएगी। इसी बीच जितनी जल्द हो सके इन्हें हटा लिया जाए, लेकिन हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में कम से कम 33,000 बेड की तैयारी, 11,000 मेडिकल कैबिनेट की यूनिट यानी ICU की बना हो सकती है। तो उन्होंने कहा दिल्ली में लोग फिलहाल अस्पताल की भर्ती हो रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि नई पाबंदियां नागरिक के स्तर पर और बैठकर भोजन की कर सकती है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर बड़ा बयान दिया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों के सामने झुकी भाजपा। 20 मुसलमान नेताओं को टिकट देने की बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में उठी मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी में चुनावी तारीख ऐलान के बाद सियासी गर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच में आपको बता दें कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की धड़कनों भी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में भाजपा, सपा और कांग्रेस सहित सभी दलों यूपी में अपने उम्मीदवारों की नाम ऐलान कर देंगे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा शीर्ष नेताओं की मांग उठी है कि यूपी में विधायक ने चुनाव के कम से कम 20 टिकट मुसलमानों के उम्मीदवारों की दिए जाएंगे। गौरतलब 2017 में विधानसभा चुनाव की भाजपा एक मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया था। इसी बीच में आपको बता दें कि खबर मुताबिक सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमात सिंह ने मुसलमानों के नेताओं के लिए टिकट की मांग करते हुए कहा कि यूपी में ऐसी बहुत सीटें हैं जहां पर बड़ी तादाद की मुसलमानों आबादी और इनमें से कई सीटों पर हम 2017 में विधानसभा चुनाव के बेहद कम वोटों के अंतर हारे थे। इसी बीच में आपको जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है पश्चिम बंगाल की, और हमारी पार्टी मुसलमानों के उम्मीदवार उतारे थे। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि यूपी चुनाव के लिए कुछ भी नाम तेज होगी। तो ये इसी बीच में आपको बता दें कि जमाल सिंह ने आगे कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 100 सीटों की पहचान की। अल्पसंख्यकों की आबादी 30% के अलावा 140 सीटों पर ऐसी जहां ये 20% और 40 सीटों की ऐसी अल्पसंख्यकों 60 से 70% दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों के आगे झुक गई है बीजेपी सरकार और भाजपा। 20 मुसलमानों नेताओं को टिकट देने की बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में उठ गई है मांग।